जो व्यक्ति अपने परिवार और पार्टी को नहीं संभाल सकता है वो बिहार को फर्स्ट और बिहारी को फर्स्ट नहीं बना सकता है। तो बहुत एक जो अनुभव है वो बहुत बुरा रहा। चिराग पासवान के पास राजनीतिक समझ की कमी है। चाटुकार लोगों से वो घिरे हुए रहते हैं, प्रशंसा सुनना पसंद करते हैं और हमारे जैसे पॉलिटिकल जो लोग हैं उनको सफोकेशन होने लगा कि हम ब्रह्मामी, मैं ही जो हूं सो हूं, पार्टी का अस्तित्व जो है वह मुझसे है। तो जब इस तरीके का भाव आपके अंदर में आ जाता है तो मेरे जैसा जो लोग है उसका काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि स्क्रिप्ट लिखकर उसको पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन लोगों के दुख सुख में जाकर शरीक होना ये एक अलग चीज़ है। चिराग पासवान को आप इन दिनों देख रहे होंगे कि कई जगह पर जाते हैं, किसी को गले लगा के रोने का एक ड्रामा एक्टिंग, आपको तो याद है, वो तो वीडियो क्लिपिंग है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के देहांत के बाद किस तरीके से बालों का टेक्सचर बना रहे थे ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। केंद्र सरकार के द्वारा अग्निवीर योजना का विरोध करना, माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर उन्हें बधाई न देना और लगातार बोचहां उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी की हार सुनिश्चित करना। क्यों? क्योंकि 12 जनपद का जो कोठी था वो कोर्ट के आदेश से खाली हुआ, लेकिन चिराग पासवान उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को समझ रहे थे। आप सिर्फ इसलिए ही नेता नहीं हो सकते हैं कि आप स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं, आप में वो मेरिट भी होना चाहिए। आप हर चीज स्क्रिप्टेड कीजिएगा तो जनता में आज नहीं कल पोल खुलेगा ही। आप वो उदाहरण पेश नहीं कर पाए जिससे कोई भी कार्यकर्ता गौरवान्वित हो। तो जब आप अपने संसदीय क्षेत्र का विकास नहीं कर पाते हैं, उसके विकास कार्यों में बैठक में संलिप्त नहीं होते हैं, तो कैसे मान लिया जाए कि आप बिहार के उज्जवल भविष्य की कामना करते होंगे। आप निश्चित रूप से आप चाहते हैं कि किसी भी तरह से केंद्र में मंत्रिमंडल में सम्मिलित हो जाएं और आराम करें। अब तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसा प्रदेश अध्यक्ष हैं जो भविष्य में मुख्यमंत्री के भी दावेदार होंगे। तो इन सब विषयों पर चिराग पासवान से भारतीय जनता पार्टी की क्या बात हो रही है ये मैं कैसे बता सकता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इस गठबंधन में अगर कोई औपचारिक रूप से अगर कोई सहयोगी है तो वो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है और आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है द बिहार टॉप पे। मैं रत्नेश पांडे, हमारे साथ हैं लोजपा रामविलास के पूर्व में प्रवक्ता रह चुके हैं और कई वर्षों तक इन्होंने लोजपा रामविलास के साथ पार्टी में प्रखर रूप से काम किया है, लेकिन अब ये चिराग पासवान से नाराज चल रहे हैं। ये चंदन सिंह आपको बताए कि अब चिराग पासवान के चचा पशुपति पारस गुट में शामिल होने जा रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार इतने लंबे समय से रहने के बाद चिराग पासवान से क्यों मोहभंग हो गया। बात करेंगे चंद्र जी, क्यों मोहभंग हो गया, आप चचा के साथ जा रहे हैं, ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई। आप लगातार ये बात कहते रहे हैं कि हमने कई बार चिराग पासवान को पत्र भी लिखा है, क्यों ऐसा आप फैसला लेने जा रहे हैं। देखिए रत्नेश जी, ऐसा है कि 2000 में पार्टी की स्थापना हुई थी। उसी समय से मैं छात्र जीवन से ही लोक जनशक्ति पार्टी में हूँ और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सानिध्य में गुरु मानकर राजनीति किया है। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में काम किया है और विगत वर्षों में पार्टी में जो एक टूट हुई, इससे हमारे जैसे कई कार्यकर्ता उस छलावे में आ गए, वो झूठ में आ गए, धोखे में आ गए और पथ भ्रष्ट कर गए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में गए, चिराग पासवान को नेता माना, लेकिन असलियत जैसे ही सामने खुल गई कि किस तरीके से चिराग पासवान ने एक षड्यंत्र रचकर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जो एक ख्याति थी उसको धूमिल करने का वो काम किए। गठबंधन में
भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम किया। पिता स्वरूप पशुपति कुमार पारस जी को किस तरीके से अभद्र भाषाओं का प्रयोग किए, तो जो व्यक्ति अपने परिवार और पार्टी को नहीं संभाल सकता है वो बिहार को फर्स्ट और बिहारी को फर्स्ट नहीं बना सकता है। तो बहुत एक जो अनुभव है वो बहुत बुरा रहा। चिराग पासवान के पास राजनीतिक समझ की कमी है। चाटुकार लोगों से वो घिरे हुए रहते हैं, प्रशंसा सुनना पसंद करते हैं, और हमारे जैसे पॉलिटिकल जो लोग हैं उनको सफोकेशन होने लगा। एक समय ऐसा आया कि पार्टी प्रवक्ताओं की बैठक हो रही थी और उस बैठक में, बंद कमरे की बैठक में, चिराग पासवान के समक्ष मैंने कुछ कहा। अब वो क्या था, काम की बात होने के बाद मैंने कहा कि मेरे बच्चे की तबीयत खराब है। अब इस पर जो है चिराग पासवान को कह लीजिए या उनके अहंकार को कह लीजिए, इतना चोट लगा कि पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से हमको निष्कासित कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि निष्कासन के बाद, आप पूछिएगा कि निष्कासन के बाद आपने क्यों नहीं कहा। मैंने 10 महीना तक चिराग पासवान जी को समझाने का प्रयास किया। कई पत्र मैंने लिखे प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से चिराग पासवान को, लेकिन चूंकि देखिए एक जब अहंकार आप में आ जाता है, उसका भाव आ जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही जो हूं सो हूं, पार्टी का अस्तित्व जो है वह मुझसे है, तो जब इस तरीके का भाव आपके अंदर में आ जाता है तो मेरे जैसा जो लोग है उसका काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि स्क्रिप्ट लिखकर उसको पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन लोगों के दुख सुख में जाकर शरीक होना ये एक अलग चीज़ है। चिराग पासवान को आप इन दिनों देख रहे होंगे कि कई जगह पर जाते हैं, किसी को गले लगा के रोने का एक ड्रामा एक्टिंग, आपको तो याद है, वो तो वीडियो क्लिपिंग है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के देहांत के बाद किस तरीके से बालों का टेक्सचर बना रहे थे, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अंतिम समय में, देश में कोविड का समय था, 80 करोड़ परिवार तक वो खाद्यान्न पहुंचाने की व्यवस्था किए। साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ काम करते रहे। अंतिम समय में आपको गठबंधन में रहना चाहिए था, लेकिन वो भी एक निर्णय चिराग पासवान पार्टी को तोड़ने का लिए। 5 सांसद आपसे अलग हो गए और सब कोई एक ही बात कह रहा था लगातार कि चिराग पासवान में अहंकार बहुत है, एरोगेंस बहुत है, किसी का बात सुनते नहीं हैं, प्रशंसा सुनने की आदत है। पार्टी टूट गई। अब उसका खामियाजा तो लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिली। एक परसेप्शन बनाए कि पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान के पीठ में खंजर मारा है, लेकिन हम लोग जैसे जो लोग हैं जिनको पता चला कि नहीं, वास्तव में तो चिराग पासवान की गलती थी। 135 सीट पर आप चुनाव लड़ते हैं, जबकि आप केंद्र में गठबंधन में थे अपने को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, तो उसका खामियाजा भुगते। तो लगातार आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री जी के नोटबंदी पे प्रश्न उठाना, केंद्र सरकार के द्वारा अग्निवीर योजना का विरोध करना, माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर उन्हें बधाई न देना, और लगातार बोचहां उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार सुनिश्चित करना। क्यों? क्योंकि 12 जनपद का जो कोठी था वो कोर्ट के आदेश से खाली हुआ, लेकिन चिराग पासवान उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को समझ रहे थे। कई ऐसे कारण हैं जिससे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में काम करने वाले बहुत कार्यकर्ता नाखुश हैं। जी, लगातार देखा जा रहा है कि एलजेपीआर से, जैसा कि आप बता रहे हैं, बराबर वो लोग छटक रहे हैं। अच्छे अच्छे कार्यकर्ता निकल गए, आप हो गए, 2-3 और लोगों के नाम लिए। आखिर क्या वजह हो रही है कि वो निकल रहे हैं, तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं?
देखिए, जब एक झूठ के आडंबर पे आपका पूरा अस्तित्व टिका हो, आप सिर्फ इसलिए ही नेता नहीं हो सकते हैं कि आप स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं। आप में वो मेरिट भी होना चाहिए। आप हर चीज़ स्क्रिप्टेड कीजिएगा तो जनता में आज नहीं कल पोल खुलेगा ही। तो इसका प्रमुख कारण है कि देखिए, जब आप कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में क्या है? आपने क्या किया है? आप इस 2024 में जमुई में आपके 10 साल हो जाएंगे। आप हमको बताइए कि क्या जमुई को आपने फर्स्ट बना दिया? क्या लोकसभा में आप नंबर 1 पर सांसद के रूप में अपने परफॉर्मेंस से पहुंचे हैं? क्या आपने फर्स्ट किया अपने आप को? नहीं। आप वो उदाहरण पेश नहीं कर पाए जिससे कोई भी कार्यकर्ता गौरवान्वित हो। तो जब आप अपने संसदीय क्षेत्र का विकास नहीं कर पाते हैं, उसके विकास कार्यों में बैठक में संलिप्त नहीं होते हैं, तो कैसे मान लिया जाए कि आप बिहार के उज्जवल भविष्य की कामना करते होंगे? आप निश्चित रूप से आप चाहते हैं कि किसी भी तरह से केंद्र में मंत्रिमंडल में सम्मिलित हो जाएं और आराम करें। लेकिन देखिए, जनता है, सब जानती है। तो हमारे जैसा जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता है, इनके आचरण से बहुत पहले ही किनारा कर लिया था। चंदन जी, एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से अमित शाह नवादा में आते हैं, वो लगातार एक ही बात करते हैं, बीजेपी बीजेपी बीजेपी, एनडीए का चर्चा ही नहीं करते हैं। इधर चिराग पासवान लगातार एनडीए की चर्चा चल रही है कि एनडीए गठबंधन में शामिल होंगे। क्या वाकई में बीजेपी एक बार फिर से चिराग को मिलाने जा रही है? नहीं, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का विषय है। गठबंधन के बड़े सहयोगी हैं और गठबंधन कैसे मजबूत हो, वो भारतीय जनता पार्टी निरंतर विचार करती रहती है। तो ये पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी का विषय है। इसके लिए मैं उपयुक्त नहीं हूँ बोलने के लिए कि वो गठबंधन में किसको रखेंगे, नहीं रखेंगे। लेकिन हाँ, अलबत्ता ट्रैक रिकॉर्ड तो जरूर देखा जाएगा कि बोचहा में किस तरीके से आपने चुनाव हरवाने का प्रयास किया, किस तरीके से आप चुनाव प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूर किया कि वो लिखित रूप से आपको आमंत्रण दे, निमंत्रण दे, जो कह लीजिए। तो कई सारे ऐसे विषय हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी विचार करेगी। अब तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसा प्रदेश अध्यक्ष हैं जो भविष्य में मुख्यमंत्री के भी दावेदार होंगे। तो इन सब विषयों पर चिराग पासवान से भारतीय जनता पार्टी की क्या बात हो रही है, ये मैं कैसे बता सकता हूँ। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि इस गठबंधन में अगर कोई औपचारिक रूप से अगर कोई सहयोगी है तो वो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है और आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हैं। जी, तो आप उनके पार्टी में अब जा रहे हैं, क्या लग रहा है, उनकी पार्टी मजबूत होगी? बिल्कुल मजबूत होगी, मजबूत है और मजबूत होगी। देखिए, 20 साल मैंने आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में काम किया है। वो बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और बहुत मिलनसार हैं, सम्मान देना जानते हैं। अब चिराग पासवान जी जैसे तो हैं नहीं कि किसी को सम्मान ना दें। तो पशुपति कुमार पारस जी पॉलिटिकल लोग हैं, संगठन चलाना जानते हैं कि किस तरीके से संगठन में एक एक व्यक्ति को जोड़ना महत्वपूर्ण होता है। वो आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी जानते हैं। तो मैं उनसे काफ़ी प्रभावित हूँ और माननीय प्रधानमंत्री के कैबिनेट में जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, वो काफ़ी सराहना माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। अभी आपको 10 अप्रैल को हाजीपुर में नियुक्ति पत्र बांटेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी से। तो काफ़ी इनके काम की सराहना हो रही है और बिहार के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं। ये मेगा फूड पार्क, मिनी फूड पार्क और बहुत सारा चीज़ है। तो बिहार इससे गौरवान्वित होता है पशुपति कुमार पारस जी के कार्यों से। जी, अच्छा, आपकी रणनीति अब आगे की क्या होगी? किस तरीके से आप जाएंगे? क्या रणनीति बना रहे हैं आप? आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के समक्ष मैं पार्टी की सदस्यता ग्रहण करूंगा और पार्टी जो मुझे दायित्व देगी मैं उसका निर्वहन करूंगा। जी, अच्छा, चिराग पासवान को लेकर के भी चर्चा चल रही है कि आगामी चुनाव में मुख्यमंत्री के लिए वो दावेदार होंगे, क्या लग रहा है? अब ये हास्यास्पद विषय है।
जब भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को प्रोजेक्ट कर दिया, अब इसमें कहाँ मुख्यमंत्री का कोई विषय आता है? देखिए, देश में लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। राजा का बेटा राजा बनेगा ऐसा कहीं अब होता नहीं है। जो काबिल है वही बनेगा। और चिराग पासवान कैसे बनेंगे मुख्यमंत्री? इनके पास विधायक कहाँ है? जब सांसद इनके साथ नहीं है, विधायक एक जीता वो भी इनके साथ नहीं रह सका। भारतीय जनता पार्टी के कई शीर्ष नेता इनके पार्टी से चुनाव लड़े थे, कोई इनके पार्टी में नहीं टिका। तो इनकी पार्टी में चिराग पासवान है और चिराग पासवान का अहंकार है। फाइनली आपने मन बना लिया है कि पूरी तरीके से इनके चचा के साथ जाना है? उनके साथ हम लोग पहले काम कर चुके हैं और सहजता है और सम्मान है, और आने वाले भविष्य में आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी बिहार के लिए और कार्य करें तो उनके हाथों को हम लोग मजबूत करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ चंदन सिंह थे। जिस तरीके से चिराग पासवान से ये काफ़ी ज़्यादा नाराज़ चल रहे थे, इन्होंने बताया किस तरीके से पार्टी जब शुरुआती दौर से स्थापना काल से ये रहे थे, मात्र एक छोटी सी चूक की वजह से छोटी सी इन्होंने रिक्वेस्ट की थी, जिसके बाद से चिराग पासवान के द्वारा इन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं और जल्द ही ये लोजपा रामविलास के प्रवक्ता के बाद से अब ये राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए द बिहार टॉप के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।